इकोनॉमी है वो बड़ी तेजी से उसके जो इंडिकेटर्स हैं वो खराब हो रहे हैं, लेकिन अभी दो जो बड़े इंडिकेटर्स जिसकी वजह से हर दफा पाकिस्तान आईएमएफ के प्रोग्राम में जाता है, बजट खसारा वो उसके नंबर्स खराब हो रहे हैं, और करंट अकाउंट का जो खसारा है, जो उसका जनवरी के जो नंबर्स आए हैं अभी तक, तो 2.6 अरब डॉलर एक महीने में खसारा हुआ। एक इंडिकेटर देखने में तो कुछ 700 अरब रुपए के करीब ये आपको नंबर नजर आ रहा है, लेकिन इसकी जो इम्प्लीकेशन है वो ये है कि इस सोचो कि पाकिस्तान और आईएमएफ के जो मुज़ाकरात हैं वो चल रहे हैं, जो आज मुकम्मल होना थे नहीं हो सके। इन्हीं वजूहात की बिना पर उसकी वजह से आईएमएफ का पाकिस्तान के ऊपर मजीद दबाव आ सकता है कि आपको नए टैक्सेस भी लगाने पड़ सकते हैं। आपने सबसे पहले घबराना नहीं है, बाहसियत कौम हम इसका मुकाबला करेंगे। पाकिस्तान की इकोनॉमी है वो बड़ी तेजी से उसके जो इंडिकेटर्स हैं वो खराब हो रहे हैं, लेकिन मुल्क के अंदर पॉलिटिकल हीट इतनी ज्यादा है, और फिर आपको एक एक्सक्यूज मिल गया जी कि आलमी मंडी में तेल की कीमतें बढ़ गई, हम कुछ कर नहीं सकते, तो इस वजह से भी हालात खराब हो रहे हैं। प्रैक्टिकली दो जो बड़े इंडिकेटर्स जिसकी वजह से हर दफा पाकिस्तान आईएमएफ के प्रोग्राम में जाता है, बजट खसारा वो उसके नंबर्स खराब हो रहे हैं, और करंट अकाउंट का जो खसारा है, जो उसका जनवरी के जो नंबर्स आए हैं अभी तक, तो 2.6 अरब डॉलर एक महीने में खसारा हुआ। तकरीबन 11.6 अरब डॉलर का खसारा हम कर चुके हैं 7 माह के अंदर, अभी 5 माह बाकी हैं, तो हम जा रहे हैं उस सूरत हाल की तरफ जहां से पीटीआई ने आगाज किया था। इसमें अनफॉर्चुनेटली जैसे फिर सियासत जो सियासी माहौल है वो गर्म होता है, तो फिर जो खजाने के मुंह है वो खुल जाते हैं। उसकी एक मिसाल ले लें, आज जो इकोनॉमिक कोऑर्डिनेशन कमेटी है उसकी आज एक इमरजेंसी मीटिंग हुई, और 85 देहातों को गैस फराहम करने के लिए उन्होंने 75 करोड़ रुपए की जो ग्रांट है वो उन्होंने विदाउट नो टाइम आज अप्रूव कर दी। वैसे गैस है नहीं, गैस है नहीं, इसमें शायद कोई, मेरे घर में तो गैस आई नहीं। इस केस में जो ये उन इलाकों में है जो 6 इजला है सिंध के, जहां पे गैस निकलती है, और जो इमीडिएट को 5 किलोमीटर के रेडियस के अंदर जो देहात है उनको गैस की फराहमी के लिए। लेकिन इसके ऊपर तो सुप्रीम कोर्ट की जो जजमेंट है वो तो 2013 की थी, और इसमें एक सिंध हाई कोर्ट का एक कंटेम्प्ट कोर्ट नोटिस भी है 2020 का, लेकिन इंप्लीमेंटेशन अब होती है, तो सवालिया निशानात उठते हैं। जिस चीज के ऊपर नजर रखने की जरूरत है कि पाकिस्तान की जो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स हैं इस वक्त किधर जा रहे हैं। याद रहे कि हमने अभी 2 माह पहले ही 360 अरब रुपए का मिनी बजट लेके, और इसका मकसद ये था कि पाकिस्तान और जो आईएमएफ का प्रोग्राम है उसके जो अहदाफ हैं वो पूरे हो सके, और जो उसमें सबसे बड़ा जो हदफ था कि कर्जों के ऊपर सूद की अदायगी के बाद हुकूमत के पास जो महसूलात बचने चाहिए, जो रेवेन्यू बचना चाहिए, वो 25 अरब रुपया सरप्लस होना चाहिए, और खर्चा यानी कि उसके रेवेन्यू से 25 अरब रुपया कम होना चाहिए। लेकिन जो वजारत खजाना की अपनी एक नई रिपोर्ट जो मिड टर्म रिव्यू रिपोर्ट है जो काबीना में सबमिट करवाई गई है, उसके मुताबिक इस सूरत हाल में अभी जो प्राइम मिनिस्टर का रिलीफ पैकेज गालिबन उसका इम्पैक्ट शामिल नहीं है। जो पहले हमने एक सरप्लस दिखाना था 25 अरब का, अब तकरीबन 665 अरब रुपए का हम खसारा दिखा रहे हैं, और ये एक इंडिकेटर देखने में तो कुछ 700 अरब रुपए के करीब ये आपको नंबर नजर आ रहा है, लेकिन इसकी जो इम्प्लीकेशन है वो ये है कि इस सोचो कि पाकिस्तान और आईएमएफ के जो मुज़ाकरात हैं वो चल रहे हैं, जो आज मुकम्मल होना थे नहीं हो सके। इन्हीं वजूहात की बिना पर उसकी वजह से आईएमएफ का पाकिस्तान के ऊपर मजीद दबाव आ सकता है कि आपको नए टैक्सेस भी लगाने पड़ सकते हैं, अपने अखराजात में भी कमी करनी पड़ सकती है। तो इसके अंदर बहुत सारी ऐसी चीजें इसमें ये इसके बावजूद है कार का हदफ था वो पहले जो 5,829 अरब रुपया था वो बढ़ा के पहले 6100 अरब रुपया कर चुके हैं। ये अलग बात है कि चेयरमैन एफबीआर जो है मंथली टारगेट्स को रिवाइज नहीं कर रहे, कि वो क्लेम करना चाहते हैं मेरा 270 अरब रुपए का इजाफी रेवेन्यू, जो इजाफी नहीं है जब टारगेट्स आपके रिवाइज हो जाते हैं। जो हुकूमत को हिट पड़ रही है नॉन टैक्स रेवेन्यू का इनका हदफ था तकरीबन 21 खरब रुपए के करीब, वो इनका कोई 17 खरब भी अब नहीं हो रहा। तो इस एज अ रिजल्ट दूसरी तरफ से जो अखराजात हैं उसमें जो करंट अखराजात हैं इनके उसमें कुछ 200 अरब रुपए का इजाफा दिखा रहे हैं, इसमें उसका इम्पैक्ट पूरा शामिल नहीं है। जो प्राइम मिनिस्टर का रिलीफ पैकेज है 246 अरब रुपए का, तो जो बजट का खसारा है, जो ओवरऑल बजट का खसारा वफाकी हुकूमत का इस साल प्रोजेक्टेड अब हो गया वो 4,308 अरब रुपया, जो कि हुकूमत के अपने अहदाफ से कोई 325 अरब रुपया ज्यादा, और उससे बढ़कर पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा खसारा होगा। और मैं सिर्फ आखिरी इसके ऊपर जुमला ये कहूंगा, आज जब वज़ीर आज़म साहब का जलसा था तो उन्होंने एक दफा फिर कहा कि मुल्क के ऊपर जो कर्जों का बोझ था वो तो पिछले लाद दिया, मैंने तो कुछ भी नहीं किया। तो नंबर्स खराब होना शुरू हो गए हैं, सियासत में जो है वो तेजी आ रही है, लोगों की सारी तवज्जो सियासत की तरफ जा रही है, इकोनॉमी के ऊपर जो तवज्जो अब हटना शुरू। लेकिन आप ये बातें तो कर रहे हैं, लेकिन इससे पहले उन्होंने कराची में भी और कामरे में भी जो आज उन्होंने खिताब किया, उन्होंने तो ये कहा कि जो मईशत है वो सही समत में जा रही है। उनके इंडिकेटर्स उनके बकौल कि हमने जो टैक्सेस में रिकॉर्ड इजाफा हो रहा है, और जितना ज्यादा टैक्स हम इकट्ठा कर रहे हैं इसी वजह से आवाम के लिए जो रिलीफ का पैकेज ऐलान किया वो हमने किया। दूसरा रेमिटेंसेस का वो ठीक है, रेमिटेंसेस ज्यादा हो रहा है, कोई शक वाली बात। वो कह रहे हैं कि मुल्क की तो बड़ी जबरदस्त हो रहा है, और आप ये कह रहे हैं कि
بالکل ہماری معیشت تو کہیں اور جا رہی ہے. جب بجٹ پیش کیا گیا تھا تو جو وفاقی حکومت کا نیٹ ریونیو ایسٹیمیٹڈ تھا وہ تھا 4,497 ارب 4500 ارب روپے کا ایسٹیمیٹڈ ریونیو وفاقی حکومت تھا. اب باوجود اس کے کہ ایف بی آر کی بقول وزیر اعظم کے ریکارڈ کلیکشن ہے، باوجود اس کے کہ ہر چیز ہری اور کچھ بھی خراب نہیں ہے. ناظرین، جو اب ریوائز نمبر حکومت پاکستان کا اپنا وزارت خزانہ کا پاکستان کی وفاقی کابینہ کو بتایا گیا ہے، جو حکومت کا نیٹ اس کا ریونیو ہوگا 30 جون 2022 کو وہ 4,153 ارب روپے ہے. تو ناظرین، سوال یہاں پہ یہ پیدا ہوتا ہے، اگر سب کچھ اچھا ہے، سارے اہداف حاصل ہو رہے ہیں، ایف بی آر کا ریونیو سرپلس میں ہے، تو وفاقی حکومت کی خالصتاً آمدنی جو ہے اس میں یہ کمی کہاں سے ہو رہی ہے؟